नमस्कार, मैं दिनेश कपूर। इतिहास में कई ऐसे हीरोज़ और हीरोइंस हुए हैं जिनका देश की आज़ादी में योगदान और बलिदान किसी से भी कम नहीं है, पर उसका कहीं जिक्र नहीं होता। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों के बलिदान के अलावा वो भी हैं जो उनके आह्वान पर मर मिट गए, खाक हो गए गुमनामी के अंधेरों में, और जिनके बलिदान के गीत कोई नहीं गाता। स्कूल कॉलेज की पुस्तकों में, पत्रिकाओं में उनका कहीं जिक्र नहीं होता। ऐसे ही एक चरित्र झलकारी बाई का था जो 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी। उनका बलिदान भी और उनकी वीरता भी, उनका शौर्य भी रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं था। उनका नाम झलकारी बाई था और वो कोली जाति की थी। कोली जाति एक दलित समुदाय है। अफसोस कि इतिहास में उनका जिक्र ज़्यादा नहीं मिलता। इतिहास में हैरान कर देने वाले ऐसे कई अनेक चित्र हैं जो जाति और वर्ग भेद की परिभाषा को डिफाई करते हैं, उन्हें दुत्कार देते हैं। मतलब जिन चार वर्गों में हमारे समाज को आज़ादी से पहले और कई जगह आज भी बांटा जाता है, वे हैं शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। लेकिन हमारे शरीर के हार्मोन्स को इस वर्ग भेद का पता नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी शरीर में, चाहे वो स्त्री शरीर हुई हो, उसमें मेल हार्मोन्स ज़्यादा पाए जाते हैं और कभी कभी किसी पुरुष शरीर में कम पाए जाते हैं। तो आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई स्त्री दबंग हो सकती है और कोई पुरुष निरीह सा, बेचारा सा। ये सब हार्मोन्स का खेल है। जैसे फ्रांस में जोन ऑफ आर्क, रानी दुर्गावती, नूरजहाँ, झलकारी बाई और मणिकर्णिका यानी झांसी की रानी तो हैं ही। झांसी की मिट्टी में तो जैसे वीर स्त्रियों का बाहुल्य है। रानी लक्ष्मीबाई तो वीर थी ही। उनकी सेना में, उनकी एक स्त्री सेना थी, महिला सेना। उनकी स्त्री सेना में एक से एक बढ़कर तलवारबाजी, निशानेबाजी में दक्ष स्त्रियां थीं और उनमें से एक थी झलकारी बाई। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास के भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत छोटी थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। झलकारी बाई में एक गुण और भी था, प्रकृति प्रदत्त था, कि उनकी देह यष्टि और उनकी शक्ल सूरत महारानी लक्ष्मीबाई से काफ़ी मिलती जुलती थी। तो दूर से देखकर भ्रम भी हो जाता था कई बार। इस बात का फ़ायदा उन्होंने तब उठाया जब जनरल ह्यूरोज़ से लड़ते हुए रानी की सेनाएं और ह्यूरोज़ की सेनाओं में जो युद्ध हो रहा था, उसमें वो स्थिति आ गई थी कि जब महारानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़ना था ताकि वो बाहर जाकर फिर अपनी सेना एकत्रित करके उनसे अंग्रेज़ों से लड़ सकें। तो उस समय झलकारी बाई ने अपने को प्रस्तुत किया और वो घोड़े पर बैठकर रानी के स्टाइल से उनसे, अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं और उनको ये लगा कि ये रानी लक्ष्मीबाई ही हैं। और जब रानी लक्ष्मीबाई इन द मीन टाइम उनको मौका मिल गया और वो किले से निकल गईं। लेकिन झलकारी बाई को 4 अप्रैल 1858 को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारा इतिहास ऐसी कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जब विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी शूरवीर नारियों ने अत्यंत वीरता का परिचय देते हुए अपने आप को देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। झांसी के लोगों में झलकारी बाई की वीरता के कई किस्से विख्यात हैं। झलकारी बाई ने केवल एक कुल्हाड़ी से एक टाइगर का वध कर दिया। जंगल में घूमते एक लेपर्ड ने जब उन पर हमला किया तो उनके हाथ में केवल एक लाठी थी जिससे वो अपने जानवरों को हाँकती थी। उस लाठी से ही उन्होंने उसे मार गिराया। उन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, पर उनके पिता ने अपनी लड़की के साहस को देखते हुए उन्हें एक लड़के की तरह पाला था और उन्हें घुड़सवारी और तलवार चलाने का प्रशिक्षण दिया। उनका विवाह पूरन कोली नाम के व्यक्ति से हुआ जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सिपाही थे। पूरन ने ही उन्हें रानी से मिलवाया था। रानी उन्हें देखकर चकित रह गई थी क्योंकि झलकारी बाई की कद काठी बिल्कुल रानी जैसी थी।
झलकारी बाई का युद्ध कौशल भांपकर उन्होंने उसे अपनी स्त्री सेना में शामिल कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई की ही तरह झलकारी बाई के वीरता के किस्से भी बचपन से ही मशहूर होने लगे थे। झलकारी बाई घर के कामों में भी दक्ष थी। एक बार उनके गांव में कुछ डकैतों ने डाका डाला एक व्यवसायी को लूटने के लिए, तो झलकारी बाई ने उन्हें पीछे धकेल दिया और गांव से बाहर खदेड़ दिया। 1857 के विद्रोह के समय जनरल हीरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया। रानी ने वीरतापूर्वक अपने सैन्य दल से उस विशाल सेना का सामना किया। रानी कालपी में पेशवा द्वारा सहायता की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सकी क्योंकि तात्या टोपे जनरल हीरोज से पराजित हो चुके थे। जल्द ही अंग्रेज़ी फ़ौज झांसी में घुस गई और रानी अपने लोगों को बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। ऐसे में झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के प्राण बचाने के लिए खुद को रानी बताते हुए लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने पूरी अंग्रेज़ी सेना को भ्रम में रखा ताकि रानी लक्ष्मीबाई सुरक्षित बाहर निकल सकें। एक बुंदेलखंडी कथा के अनुसार रानी लक्ष्मीबाई का वेश धर झलकारी बाई किले के बाहर निकलकर ब्रिटिश जनरल हीरोज़ के शिविर में उनसे मिलने पहुंची। ब्रिटिश शिविर में पहुंचने पर उसने चिल्लाकर कहा कि वो जनरल रोज़ से मिलना चाहती है। रोज़ और उसके सैनिक प्रसन्न थे कि न सिर्फ उन्होंने झांसी पर कब्जा कर लिया है, बल्कि जीवित रानी भी उनके कब्जे में है। झलकारी बाई की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों को पता चला कि जिस वीरांगना ने उन्हें कई दिनों तक युद्ध में घेर कर रखा था वो रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि उनकी हमशक्ल झलकारी बाई थी। इसे विडंबना ही समझिए कि जिस वीरांगना ने अपनी जान को रानी लक्ष्मीबाई और इस देश के लिए कुर्बान कर दिया, नौछावर कर दिया, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता, उनका जिक्र नहीं मिलता और उनकी लिए किए गए कोई भी प्रशस्ति पत्र हमें नहीं मिलते। हालांकि उनके सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम का पोस्ट और टेलीग्राम स्टैम्प जारी किया था। साथ ही भारतीय पुरातात्विक सर्वे ने अपने पंचमहल के म्यूज़ियम में झांसी के किले में झलकारी बाई का भी उल्लेख किया है। झलकारी बाई का उल्लेख कई क्षेत्रीय लेखकों द्वारा अपनी रचनाओं में किया गया है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने उनके शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था, जाकर रण में ललकारी थी वो तो झांसी की झलकारी थी, गोरों से लड़ना सिखा गई इतिहास में झलक रही वो भारत की ही नारी। झलकारी बाई की वीरगाथा आपको सुनाते हुए मैं अपने को धन्य मानता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।